3,662 करोड़ रुपए। ये कोई बजट का आंकड़ा नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, ये वो रकम है जो बिहार सरकार ने एक ही बैठक में, सिर्फ एक बैठक में उस फंड से निकाल ली जो सिर्फ और सिर्फ आपातकाल के लिए रखा जाता है। सवाल ये नहीं है कि पैसा किसे मिलेगा, सवाल ये है ये नौबत क्यों आई। नमस्कार, बिहार न्यूज़ 3 देख रहे हैं आप, मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। सोमवार की वो कैबिनेट बैठक जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। बैठक में फैसला हुआ कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए राज्य के कॉन्टिजेंसी फंड से 3,662 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे। सरकारी तर्क साफ था, लाखों बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांगजन जो हर महीने पेंशन का इंतजार करते हैं, उन तक पैसा पहुंचाना है। ये तर्क गलत नहीं है, लेकिन ये तर्क पूरा भी नहीं है। कॉन्टिजेंसी फंड क्या होता है ये समझना जरूरी है। ये सरकार का आम खजाना नहीं होता, ये वो आखिरी बचत होती है जिसे संविधान के दायरे में सिर्फ अप्रत्याशित संकट के लिए रखा जाता है। कोई राष्ट्रीय आपदा हो तब उसे छुआ जाता है, इसीलिए इसे कॉन्टिजेंसी फंड कहते हैं। लेकिन जब पेंशन, जो एक नियमित और पूर्ण नियोजित जिम्मेदारी है, इसके लिए भी यही फंड तोड़ना पड़े तो ये सामान्य नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी है। असली सवाल ये है, बिहार की नियमित बजट कहाँ गया? पेंशन कोई अचानक उठी मांग नहीं थी, ये हर साल का खर्च है, हर महीने का दायित्व है। अगर इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान नहीं था या था लेकिन खर्च हो गया तो दोनों ही स्थितियां चिंताजनक है। पहली स्थिति कहती है योजना में खामी है, दूसरी स्थिति कहती है वित्तीय अनुशासन टूटा है, और तीसरी स्थिति जो सबसे गंभीर है ये कि बिहार का खजाना इस वक्त उस दबाव में है जिसे सरकार खुलकर स्वीकार नहीं कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, नौसिखिए मुख्यमंत्री को गैर जरूरी बयानबाजी छोड़कर प्रदेश की दयनीय वित्तीय स्थिति पर बिहार वासियों को जवाब देना चाहिए। नौसिखिए, ये शब्द तेजस्वी ने सोच समझ कर चुना है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था कि जो सरकार बुनियादी खर्च के लिए आपातकालीन फंड तोड़े वो प्रशासन की परिपक्वता का प्रमाण नहीं देती। सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। बिहार की वित्तीय स्थिति वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से दबाव में रही है। केंद्र से मिलने वाले अनुदान, जीएसटी क्षतिपूर्ति का खत्म होना और राज्य के सीमित संसाधन, इन सब ने मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाई है जहां बिहार जैसा राज्य अक्सर वित्तीय तंगी से जूझता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता इसे स्वीकार कर ले। लोकतंत्र में सरकार जवाबदेही होती है, और जवाबदेही सिर्फ काम करने से नहीं, काम का हिसाब देने से भी आती है। बिहार की जनता पेंशन चाहती है, ये सच है, लेकिन वही जनता ये भी जानना चाहती है कि उनका पैसा कहाँ जाता है, बजट क्यों कम पड़ता है, आपातकालीन फंड क्यों खोलना पड़ता है। ये सवाल राजनीतिक नहीं है, ये एक नागरिक का हक है, और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं आता तब तक ये बहस खत्म नहीं होगी। 3,662 करोड़ रुपए निकल गए, जवाब अभी बाकी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर, बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूरे डिटेल्स के साथ हमें भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।